हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच साइकोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही कम रुपीस पर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक्स हज़ारों गुना भी ऊपर जा सकते हैं। आप लोगों ने इंडिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के बारे में तो सुना ही होगा, और राकेश झुनझुनवाला को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिटर्न टाइटन स्टॉक से मिला है। उन्होंने 2003 में टाइटन के 6 करोड़ शेयर खरीदे, और वो भी 3 रुपये के प्राइस पर। और आज हम सबको टाइटन कंपनी का शेयर प्राइस पता ही है, जो कि 2400 रुपये से भी ऊपर जा चुका है। और आज भी इंडिया में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स अभी भी स्टॉक मार्केट पर ट्रेड हो रहे हैं। तो क्या वो स्टॉक्स भी टाइटन की तरह अब मल्टीवैगर बन सकते हैं? उससे पहले हमें जानना होगा कि ये पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, इंडिया में जब हम 1 रुपये को 100 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं तो वो एक एक पैसे का स्प्लिट होता है। वैसे ही अमेरिका में जब हम $1 को 100 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं तो वो एक एक पैनी का स्प्लिट होता है। वैसे ही अमेरिका में जो भी स्टॉक $1 से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा होता है उसे हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। इंडिया में भी कम प्राइस पर ट्रेड होने वाले स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक बोलते हैं, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये। तो आखिरकार लोग ये पेनी स्टॉक्स को ख़रीदते क्यों हैं? इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है, क्योंकि लोगों को इन स्टॉक्स में लार्ज प्रॉफिट दिखता है। लोग कोई भी ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जिसका प्राइस ऑलरेडी हज़ारों में है, जैसे 5,000, 10,000 या 15,000। उन लोगों की सोच ये रहती है कि ये कंपनीज़ ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड हो रही हैं, तो इनका प्राइस और कितना ही बढ़ सकता है। तो इसीलिए लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कोई 1 या 2 रुपये का स्टॉक, जिससे वो सोचते हैं कि उनको हज़ारों गुना का मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। और पेनी स्टॉक हो या फिर कोई लार्ज कैप कंपनी, आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। मैं पर्सनली अब स्टॉक्स को यूज़ करता हूँ, और अगर आप लोगों को भी फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट बनवा सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने टाइटन वाली स्टोरी पर। जैसा कि आप सबको पता है, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन को 3 रुपये पर शेयर प्राइस पर 2003 में ख़रीदा था। लेकिन कैसा रहेगा जब मैं आप सबको बताऊं कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन शेयर 3 रुपीज़ की प्राइस पर ख़रीदा ही नहीं था। एक्चुअली में उस शेयर का प्राइस उस वक्त 54 रुपीज़ था। अब आप लोग कहोगे कि हमने गूगल पर और दूसरी वेबसाइट्स पर इस कंपनी का प्राइस चार्ट देखा है, और राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था, और गूगल पर तो 2003 में टाइटन स्टॉक का प्राइस 3 रुपये ही बता रहा है। तो दोस्तों, जो भी प्राइस चार्ट आप गूगल पर या किसी भी वेबसाइट पर देखते हो, वो स्टॉक का एक एडजस्टेड प्राइस चार्ट होता है। इस चार्ट में कंपनी ने पास्ट में जितने भी स्टॉक स्प्लिट किए हैं वो सब एडजस्टेड होते हैं। तो ये स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, और कंपनीज अपने स्टॉक को स्प्लिट क्यों करती है, जानते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप किसी XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स बाय करते हो, जिस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 100 रुपीज़। मतलब आपने इन टोटल उस कंपनी में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट की, और उस कंपनी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ रुपए की है। मतलब आपकी उस कंपनी में 1% की ओनरशिप है, और 5 साल बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये से 1000 रुपये हो जाता है। मतलब आपके 1000 शेयर्स की वैल्यू अब बढ़कर 10 लाख रुपए हो चुकी होती है, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ तक हो जाती है। और क्योंकि आपने इन 5 सालों में इस कंपनी का कोई और एक भी शेयर नहीं खरीदा, इसलिए आपकी अभी भी इस कंपनी में ओनरशिप 1% की है। अब क्योंकि इस शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि इस शेयर प्राइस को रिटेल इन्वेस्टर बाय नहीं कर पाएंगे, और ये शेयर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इसीलिए शेयर को एक अफोर्डेबल प्राइस पर रखने के लिए कंपनी के बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं एक स्टॉक स्प्लिट करने का। तो बोर्ड मेंबर्स अनाउंस करते हैं एक 10/1 का स्टॉक स्प्लिट। तो चलो अब देखते हैं जो आपके 1000 शेयर उस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, इस स्टॉक स्प्लिट के बाद उनमें क्या डिफरेंस आता है। आपके पास कंपनी के टोटल शेयर्स थे 1000, लेकिन 10/1 के स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होने के बाद अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। अब आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके होंगे, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर थे, और अब वो 1000 शेयर बन चुके हैं 10,000 शेयर्स। लेकिन इसी के साथ मैं आप सब लोगों को ये भी बता दूं कि पहले आपके एक शेयर की वैल्यू थी 1000 रुपये, लेकिन अब आपके एक शेयर की वैल्यू हो चुकी है 100 रुपये। मतलब पहले भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख रुपए ही था, और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख रुपए ही है। और पहले भी आपके पास कंपनी की 1% ओनरशिप थी, और अभी भी आपके पास 1% ओनरशिप ही है। और पहले भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ ही थी,
और स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ ही है। तो एक्चुअली में स्टॉक स्प्लिट से हम रिटेल इन्वेस्टर्स का कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है, हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट तो ऑलवेज सेम ही रहते हैं। तो ये स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट मैंने आप सब लोगों को इसलिए समझाया कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जब राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था वो एक्चुअली में एक पेनी स्टॉक था ही नहीं। उसके प्राइस चार्ट में हमें एक एडजस्टेड प्राइस दिखाया जाता है जिससे हम सबको लगता है कि राकेश झुनझुनवाला ने एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, बट एक्चुअली में वो प्राइस तो स्टॉक स्प्लिट की वजह से एडजस्ट हुआ है। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना IPO लेकर आती है, मतलब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच में होता है। तो आप मुझे ये बात खुद ही बताइए, जब हर कंपनी स्टॉक मार्केट में 100 रुपये से ऊपर के प्राइस पर लिस्ट होती है तो ये कंपनीज कैसे 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के शेयर प्राइस पर पहुंच जाती हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीजंस है। या तो उस कंपनी में कोई फ्रॉड या फिर स्कैम हुआ हो, या फिर उस कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा लोन्स हो, या फिर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका हो। मतलब टोटली वो कंपनीज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो चुकी होती हैं। और इंडिया में ऑलमोस्ट लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती, और जिनको होती है वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप एक यूट्यूब पर सिंपल सा सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों ऐसे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो डेली हॉट पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और ऐसी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो या ना हो लेकिन उन लोगों का फ़ायदा ज़रूर होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब किसी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो और कितना नीचे जा सकता है, और जब किसी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो वो और कितना ऊपर जा सकता है। अब ये एक पेनी स्टॉक है जिसका करंट प्राइस 10 रुपये है, और आप इस कंपनी के शेयर 10 रुपये पर शेयर प्राइस पर ख़रीदते हो, और कुछ टाइम बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस 90% नीचे गिर जाता है। मतलब आपका शेयर 10 रुपये का था, वो अब 1 रुपये का हो जाता है। तो आपको लगता है ये शेयर ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुका है तो ये और कितना ही नीचे जाएगा, लेकिन एक्चुअली में अगर वो शेयर 1 रुपये से 50 पैसे का भी हुआ तो उसके ऊपर आपको और 50% का लॉस होगा, और 50 पैसे से अगर वो शेयर 5 पैसे का होता है तो उसके ऊपर और 90% का आपको लॉस होगा। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी रही हैं जिनका एट द एंड स्टॉक प्राइस 0 पर रहा है और वो स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो चुकी हैं। ऐसी कंपनीज पर बहुत ज़्यादा डेट होता है, इसीलिए इनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और वहीं पर अब हम लोग देखते हैं एक ब्लू चिप कंपनी को जिसका शेयर प्राइस अभी बहुत ज़्यादा महंगा है। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से 5 साल पहले 6000 रुपये पर था, जो स्टिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 ही सालों में 3 गुना कर दिया। तो इसीलिए अच्छी स्टेबल कंपनीज का शेयर प्राइस हमेशा बढ़ता ही है, और फंडामेंटली वीक कंपनीज का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में हमेशा घटता ही है, क्योंकि आप एक स्टॉक में नहीं उसके पीछे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, और रिटर्न आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर मिलता है, ना कि क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स पर। इसीलिए अगर आप किसी स्टॉक को ये सोचकर खरीद रहे हो कि ये और कितना ही नीचे जा सकता है तो आपको स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, और आपको अपनी रिसर्च से किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट तो चाहिएगा, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स की लिंक दी है जहां से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और उसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।